हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 9th का बायोलॉजी सेक्शन का पहला चैप्टर है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चों, जो है सेल को जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, उसको जो बनाने का काम करते हैं वो करते हैं सेल। तो बच्चों, जो है इस डायग्राम के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। बच्चों, इसके लिए जो है हमें अपनी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन समझना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, जो है हमारी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बच्चों, अगर हम देखें तो सबसे छोटी यूनिट जो है सेल हो गई, और सेल के बाद कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं जो कि एक ही तरह का काम करते हैं, वो मिलकर बनाते हैं टिश्यू। और कुछ टिश्यू जो है जो एक ही प्रकार का काम करते हैं, वो ग्रुप ऑफ टिश्यू जो है बनाते हैं ऑर्गन को। ऑर्गन जो है बच्चों, आप सभी लोग समझते हैं। और ऑर्गन जो है, ऑर्गन सारे ही ऑर्गन मिल कर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और इस ऑर्गन सिस्टम से जो है बनती है हमारी बॉडी। पूरा शरीर जो है ऑर्गन सिस्टम इनसे बनता है। ऑर्गन सिस्टम होते हैं बच्चों हमारे शरीर में लगभग 7 और 8 जो है ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जैसे जो है आपके जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। तो ये सब सारे सिस्टम जो है, ये जो है ऑर्गन सिस्टम होते हैं, और ये सारा जो है हमारी बॉडी को जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। तो बच्चों, जो है इस तरह से जो है हमारे पूरी बॉडी का जो कंट्रोल है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई सेल। और सेल से ही जो है हम अपना जो है अपने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। बच्चों, जो है अगर नंबर्स की अगर बात करें, हमारी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर्स की अगर बात करें तो इस पिरामिड से समझ सकते हैं। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वो होती है नंबर ऑफ सेल्स की, उससे थोड़ा कम टिश्यू, उससे थोड़ा कम ऑर्गन। ऑर्गन तो सभी बच्चे जानते होंगे। और बॉडी ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 7 और 8 होते हैं, और ये सब मिल करके बनाते हैं बॉडी को। तो बच्चों, जो है इसलिए जो है सेल को जो है स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रक्चरल यूनिट जो है, इसीलिए जो है सेल को जो है कहा जाता है सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चों, हमने समझा कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे जो बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कौन बना रहा है? सेल बना रही है। अब बात करते हैं बच्चों कि जो फंक्शनल यूनिट है सेल को क्यों कहा जाता है। देखो बच्चों, जीवित रहने के लिए बीइंग एलाइव सेल को और बॉडी को जो है बहुत सारे काम करने होते हैं। कुछ लाइफ प्रोसेसेस करनी होती हैं बॉडी को। कोई भी लिविंग बॉडी होती है उसको लाइफ प्रोसेसेस करनी होती हैं ताकि वो जीवित रह सके। लेकिन बच्चों, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी एक सिंगल सेल जो है ये सारे के सारे काम कर सकती है। यानी सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़ फॉर बीइंग ए लाइफ। वो लाइफ प्रोसेसेस बच्चों क्या क्या हैं? लाइफ प्रोसेसेस जो जीवित रहने के लिए जो आवश्यक हैं, हो गया आपका फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन हो गया, यानी इसमें आ जाएगी प्रोसेस इन टेकिंग ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन काइंड, और एक्सक्रीशन द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो बच्चों, जो है एक जो सेल होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे आउटर जो लेयर होती है सेल के, जो है मेनली जो है 3 पार्ट जो है होते हैं। और 3 पार्ट जो है, एक तो हो गई सबसे बाहर की जो है प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। पहला पार्ट ही हो गया बच्चों। दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हो गया बच्चों, जो कि जो है
यहाँ पे दिखाया गया है सेंट्रली लोकेटेड जो है न्यूक्लियस होता है। और बच्चों तीसरा पार्ट जो किसी भी सेल का होता है जनरली, वो जो है इस न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच जो ये ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जो ब्लैंक स्पेस जो है दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। जो बीच में जो है बिखरा पड़ा होता है न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। बच्चों अगर ये प्रोटोप्लाज्म लिविंग है, साइटोप्लाज्म लिविंग है, तो इसको नाम दिया जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम दिया जाता है बच्चों? प्रोटोप्लाज्म इसको नाम दिया जाता है। प्रोटो मीन्स हो गया लिविंग और प्लाज्म मीन्स लिक्विड। इसके अलावा बच्चों एक सिंगल सेल सारे ही काम, अभी हमने पढ़ा सेल जो है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा? क्योंकि जो है सेल वो बेसिक जो है किसी भी लिविंग बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेल बनाती है। और फंक्शनल क्यों कहा? क्योंकि जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं वो जो है कैन बी परफॉर्म्ड बाय ए सिंगल सेल। तो बच्चों जिस प्रकार से हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के ऑर्गन मिल करके और ऑर्गन सिस्टम मिल करके हमारी बॉडी के लिए काम करते हैं, वैसे ही कुछ जो है ऑर्गेनेल जो है सेल के लिए जो है ये जो सारे काम हैं ये जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं इनको करने के लिए सेल के लिए जो है काम करते हैं। तो बच्चों जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस हो गया, ये सारे के सारे सेल के लिए काम करते हैं। और बच्चों जो है इसलिए जो है इनको कहा जाता है सेल ऑर्गेनेल। बच्चों इनको जो है सेल ऑर्गेनेल इनको कहा जाता है। और सेल ऑर्गेनेल का काम क्या होता है बच्चों? ये जो है एक सेल के लिए जो है काम करते हैं। बच्चों जिस तरह से हमारे पूरे शरीर पे जो है मस्तिष्क का और माइंड का कंट्रोल होता है, ब्रेन का कंट्रोल होता है, वैसे ही पूरी इस सेल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी काम होते हैं, उस पर जो है सारा का सारा कंट्रोल होता है न्यूक्लियस का। तो इसलिए इसको जो है सेल का जो है कंट्रोलिंग यूनिट भी इसको कहा जाता है। तो बच्चों जो है हमने जो है क्या पढ़ा कि सेल जो है स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चरल क्यों है, फंक्शनल क्यों है, ये हम देख चुके हैं। अब बच्चों जो है कुछ कुछ जो सेल होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। जो सेल का जो साइज होता है वो वेरी करता है सेंटीमीटर से लेके और माइक्रो मिलीमीटर तक। तो बच्चों इन छोटी सेल्स को जो है स्टडी करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप बच्चों जो नॉर्मली हम लेबोरेटरी में या स्कूल में यूज करते हैं उसको कहा जाता है लाइट माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है हम एज ए सोर्स जो है देखने के लिए लाइट का प्रयोग करते हैं, तो जो है लाइट माइक्रोस्कोप उसको कहा जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहा जाता है बच्चों? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है इससे पहले बच्चों जो सेल की जो हिस्ट्री है उसको देख लेते हैं। बच्चों जो है सबसे पहले जो सेल को जो देखा था वो देखा था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में 1665 में उसने जो है एक कॉर्क स्लाइस जो है, बच्चों यहाँ पे मैंने फिगर में भी दिखाया है, ये आपकी जो है ये जो है कॉर्क स्लाइस है, इसको जो है काट के देखा था और अपने आप इनका बनाया हुआ माइक्रोस्कोप ये भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा कि जो है इसमें एक छोटी छोटी सी जो है सेल्स होती हैं। सेल्स बच्चों किनको कहा जाता है? ये छोटी छोटी जो सेल्स होती हैं, जैसे हनीकॉम में इस प्रकार से एक छोटी छोटी सेल्स आपको दिखाई दे रही होंगी। तो जो है इसी प्रकार का स्ट्रक्चर जो है उन्होंने इस कॉर्क स्लाइस में देखा और वहीं से इनका नाम पड़ा सेल। सेल मीन्स जो है हनीकॉम में मधुमक्खी के छत्ते में जो छोटे छोटे से
घर हेक्सागोनल शेप के बने होते हैं उसको सेल कहा जाता है, तो वहीं से जो है इसको सेल नाम दिया गया। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो है 1665 में जो है सेल को जो है देखा था। उसके बाद लियोन हुक ने 1674 में जो है इसको जो है पॉन्ड वाटर में जो फ्री लिविंग सेल्स हैं उनको देखा था। और ये जो रॉबर्ट ब्राउन हैं इन्होंने जो है 1831 में जो है न्यूक्लियस को जो है सबसे पहले देखा था। इसके बाद 1839 में एक साइंटिस्ट हुए थे पुरकिंजे, इन्होंने क्या किया था कि जो साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड है उसको नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। तो बच्चों आपने जो है इन जो है एयर को और साइंटिस्ट को इनके नाम और एयर वाइज जो है इनको याद रखना है। और बच्चों जो है इसके बाद 1838 में और 1839 में दो साइंटिस्ट थे सील्डीन एंड सॉन, इन्होंने जो है एक सेल थ्योरी प्रपोज्ड की थी। सेल थ्योरी, इन्होंने सेल थ्योरी में क्या कहा था, सेल थ्योरी क्या कहती है कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर composed of cells and that the cell is the basic unit of life। बच्चों उन्होंने कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो जो है किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। और जो है सेल थ्योरी का जो दूसरा पार्ट है, सेल थ्योरी का जो दूसरा पार्ट है उसमें इन्होंने क्या कहा बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो नई सेल बनेंगी, नई सेल्स जो बनेंगी वो केवल और केवल जो पहले से मौजूद सेल्स हैं उन्हीं से जो है बनेगी। तो बच्चों जो है जैसे हमारा जो है एक लाइफ स्पैन होता है, एक लाइफ टाइम पीरियड होता है, उसी प्रकार से सेल्स का भी होता है। और सेल्स जो हैं, जो ओल्ड सेल्स हैं वो जो है डिवाइड होकर के रीजनरेट जो है होती रहती हैं, केवल कुछ सेल्स को छोड़ के, जैसे कि न्यूरॉन्स हैं, हमारे नर्वस सिस्टम की सेल्स हैं बच्चों, वो जो है डिवाइड होके रीजनरेट नहीं होती, जैसे WBC हो गया तो ये जो है रीजनरेट नहीं होती। बाकी जो है जितनी भी हमारे शरीर में लिविंग बॉडी में जो है सेल्स पाई जाती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही जो है नई सेल बनती है। तो बच्चों जो है ये थी जो है सेल की हिस्ट्री। अब बच्चों बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट कि जिससे जो है हम जो है जो छोटी सेल्स हैं उनको जो है उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये बच्चों ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये है लाइट माइक्रोस्कोप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है एज ए सोर्स जो है लाइट का जो है यूज किया जा रहा है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चों इस माइक्रोस्कोप में दो लेंस लगे होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं दो, एक को कहते हैं आई पीस और एक को कहते हैं ऑब्जेक्ट लेंस। और बच्चों ये दोनों के दोनों लेंस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है दोनों के दोनों मिल करके जो है कंपाउंड इमेज जो है बनाते हैं। कंपाउंड इमेज बनाते हैं यानी मिलकर इमेज बनाते हैं, उसको और मैग्नीफाइड करके दिखाते हैं, तो इसलिए इसको जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। इस माइक्रोस्कोप में बच्चों सबसे ऊपर मिलेगा आपको आई पीस, उसके बाद देन मिलेगा आपको कोर्स एडजस्टमेंट। बच्चों ये जो बॉडी ट्यूब है, ये जो ट्यूब है इसको जो है इसकी फोकल लेंथ जो है एडजस्ट करने के लिए, देखने के लिए जो है इस कोर्स एडजस्टमेंट से इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। तो इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है, कुछ मिलीमीटर तक जो है ये जो है मूव हो सकता है। मिलीमीटर में जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इससे फाइन हमको अगर चाहिए, एडजस्टमेंट चाहिए, तो उसके लिए फाइन एडजस्टमेंट होता है। और ये बच्चों ऑब्जेक्ट लेंस मैंने आपको बता ही दिया था। ये है बच्चों स्टेज, इसको स्टेज कहा जाता है। जिस ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है, देखना है, उसको इस स्टेज पे रखा जाता है। सिविल बच्चों ये स्टेज को फिक्स करने के लिए जो है यहाँ पे स्क्रू टाइप का कुछ लगा होता है, इसको जो है सिविल कहते हैं। और नीचे लगा होता है बच्चों मिरर, ये जो मिरर है एज ए रिफ्लेक्टर जो है इस मिरर का यूज किया जाता है। ये जो है बच्चों
एक ही फ्रेम में जो है 2 मिरर को जो है लगाया जाता है। एक मिरर होता है, एक साइड कॉनकेव मिरर होता है, एक साइड जो है प्लेन मिरर होता है। तो अकॉर्डिंग टू लाइट जो है हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये क्या करेगा, ये मिरर क्या करेगा कि इस पर जब लाइट जो है टकराएगी तो ये सीधे इसको बेंड करके रिफ्लेक्ट करके ऊपर जो है यहाँ से जो ये कंडेंसर है यहाँ से ये लाइट ऊपर जाएगी। और जो ये स्लाइड है, स्लाइड बच्चों एक कांच का जो है ट्रांसपेरेंट जो है प्लेट होती है, और जिस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको हमने जो है स्टडी करना है उसको जो है पतला सा एक स्लाइस काट के जो है इसके ऊपर रखा जाता है। सबसे नीचे हो गया बेस। तो बच्चों जो है स्लाइड हो गया, और इस स्लाइड को फिक्स करने के लिए माइक्रोस्कोप में क्लिप लगे होते हैं। बच्चों जो है ये पूरा जो है माइक्रोस्कोप के बारे में मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद बच्चों जो सेल है बच्चों, सेल का जो है शेप और साइज जो है वो क्या होता है। तो बच्चों सेल का जो शेप है, अगर हम सेल को ड्रा करना चाहें, अगर मैं आपको समझाऊं कि इस तरह से कि सेल के जो है मेनली जो है 3 पार्ट होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये न्यूक्लियस हो गया। तो बच्चों जो है ड्रॉ हमने रफली ऐसे ही कर दिया। तो इसका जो शेप हो सकता है वो ओवल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, रॉड शेप हो सकता है, कॉमा शेप हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, इस तरह से स्पाइरल हो सकता है, सेकल शेप हो सकता है यानी हंसिया के आकार का, इस तरह का हंसिया के आकार की हो सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा वेरी जो है शेप इसके हो सकते हैं। साइज बच्चों, साइज सेल्स का ये भी जो है बहुत वेरी करता है, सेवरल सेंटीमीटर टू माइक्रो मिलीमीटर तक जो है वेरी करता है। यहाँ पे बच्चों कुछ जो है एग्जाम्पल जो है मैंने लिखे हुए हैं। जैसे प्लांट सेल है, प्लांट सेल की जो रेंज होती है लगभग 100 माइक्रोमीटर से और सेवरल जो है सेंटीमीटर तक जो है होती है। प्लांट सेल की अगर बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है वो है एसिटोब्लोरिया, और जो लार्जेस्ट सेल है ओव्यूल्स ऑफ साइकिड्स या साइकस का जो ओव्यूल है। एनिमल में जो है इसकी रेंज जो है 100 माइक्रोमीटर से लेके और सेवरल सेंटीमीटर तक है। बच्चों एनिमल सेल में जो है बैक्टीरियम और वायरस जो है ये सब आएंगे, और इसमें जो है एनिमल सेल में जो है सबसे बड़ी जो सेल होती है वो होता है ऑस्टिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है ये सबसे बड़ी सेल होती है। बच्चों जो है ऐसा नहीं है कि प्रत्येक सेल बहुत छोटी होती है, सेल जो है बच्चों बड़ी भी होती हैं। जैसे आपने जो है hen का जो है एग देखा होगा, अंडा जो होता है वो भी एक सेल है। बच्चों बैक्टीरिया का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, 0.5 से लेके 100 माइक्रो मिलीमीटर तक होता है। और वायरस जो है 100 nm यानी नैनोमीटर। बच्चों ये जो है माइक्रो मिलीमीटर से जो है इससे भी छोटा साइज है, यानी बैक्टीरिया से छोटा जो होता है वो होता है वायरस। इसमें से सबसे लार्जेस्ट जो वायरस है बच्चों, वायरस की जो सेल है सबसे लार्जेस्ट जो है वो है HIV की, जो है रेट्रोवायरस की। यहाँ पे बच्चों जितना भी ये है अप्रॉक्सीमेटली जो है ये साइज जो है लिखा हुआ है, और आपकी जो है कन्वेंशनल के लिए यूनिट भी लिखी गई है। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, 1 मीटर -6 10⁻⁻6 मीन्स 1/1 2 3 4 5 और 6 जीरो जो है इसको आप लगा दें, यानी इतनी छोटी यूनिट है। नैनोमीटर जो है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो बच्चों जो है अभी यहाँ पे वायरस की बात आई। बच्चों जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस पूरे वर्ल्ड में, इनको जो है बच्चों 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक को कहते हैं सेलुलर, और एक कैटेगरी हो गई ए सेलुलर। सेलुलर और ए सेलुलर बच्चों 2 कैटेगरी हैं। तो सेलुलर में जो है बैक्टीरिया हो गया, आपके फंगस हो गया, एल्गी हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, ये सारे ही सेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म है। और ए सेलुलर में आता है आपका वायरस। तो बच्चों जो वायरस है ये ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है।
क्योंकि जब ये अपने होस्ट से, यानी अगर ये जो है किसी बॉडी में एंटर नहीं कर पा रहा है तो उस समय जो है ये नॉन लिविंग होता है। तो बच्चों जो है ये तो है शेप एंड साइज। अब जो है बात करते हैं नंबर की, कि सेल जो है, सेल का नंबर जो है ये भी वेरी होता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अगर नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो नंबर ऑफ सेल्स जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में 1 to many, यानी एक से और असंख्य जो है कई ज़्यादा संख्या में जो है सेल्स हो सकती हैं। तो अगर बच्चों एक सेल से कंपोज, इफ एनी ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ओनली वन सेल इट इज़ कॉल्ड है यूनिसेलुलर। और नंबर 2 प्रकार का जो है क्या है, अगर जो है जो है असंख्य उसमें सेल्स हैं, ठीक है, 2 और मोर देन 2 हैं, तो उसको मल्टी सेलुलर कहा जाएगा। तो बच्चों ये जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर है ये टाइप्स ऑफ सेल्स नहीं है, ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है इन द रेफरेंस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो बच्चों यूनिसेलुलर, ये टाइप्स ऑफ सेल जो है बच्चों 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो बच्चों यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो है यूकैरियोटिक टाइप की भी सेल हो सकती हैं, प्रोकैरियोटिक टाइप की भी सेल हो सकती हैं। मल्टी सेलुलर में 99% जो है यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स जो है होती हैं। बच्चों जो है बहुत कम जो है ऐसा पॉसिबल है कि कोई मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल पाई जाए। तो बच्चों जो है अब जो है बच्चों अभी जो है बात कर रहे थे हम जो है शेप की बात कर रहे थे, साइज और नंबर। तो बच्चों जो शेप है, किसी भी सेल का जो शेप है वो इतना ज़्यादा वेरी क्यों कर रहा है, ओवल है, सर्कुलर है, स्फेरिकल, रोड शेप है। तो बच्चों जो है बॉडी में सेल का जो है जो काम होता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक वर्क के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हैं काम करती हैं, यानी एक काम को जो है एक अलग प्रकार की सेल करती है और इस काम के अकॉर्डिंग ही जो है उसका शेप हो जाता है, उस सेल का शेप वैसा ही हो जाता है जैसा कि उसने काम करना है। तो ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें बच्चों तो देखो मसल सेल का शेप ऐसा होता है, ब्लड सेल का शेप ऐसा होता है। देखो बच्चों ब्लड सेल्स में जो है आरबीसी जो होती हैं उनका काम होता है होमोग्लोबिन को जो है हीमोग्लोबिन उनमें पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। बच्चों जो है जो हीमोग्लोबिन सेल्स होती हैं, आरबीसी होती हैं, वो थोड़ा चपटी सी होती हैं, इस प्रकार का इनका साइज होता है। तो ये साइज का मतलब क्या है कि इससे जो है बच्चों इनका सरफेस एरिया जो है बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ये कैरी कर पाएगा। ये देखो बच्चों स्पर्म सेल का शेप जो है ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसको बच्चों क्या करना है, एग को जो है फ्यूज करना होता है। तो इस तरह से ये इसका हेड हो गया, ये इसकी टेल हो गई। ये स्किन सेल्स हैं, स्किन सेल्स जो हैं आपस में बहुत जो है चिपक के जो है चिपकी हुई जो है सेल्स होती हैं ये, क्योंकि स्किन को कवर इसने करना है और ये जो है चपटी होती हैं। तो बच्चों मैंने कहा कि जिस प्रकार का सेल्स का काम होता है उसी प्रकार से उनका शेप हो सकता है। बच्चों जैसे ये नर्व सेल का एग्जांपल है, नर्व सेल का काम क्या है कि हमारी बॉडी के आउटर एटमॉस्फेयर में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन मैसेजेस को रिसीव करके जो है ब्रेन तक पहुंचाना। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि जो नर्व सेल है इसका एक एंड जो है ये छतरी के आकार का है, सेम ऐसी ही जैसे डिस्क वगैरह जो है घरों में हम लगाते हैं, टीवी रिसीवर जो है उसका जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है खूब चौड़ा सा होता है, इसलिए होता है कि इट कैन बी रिसीव ए मोर सिग्नल्स, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिग्नल जो है कैच करे। तो इसी तरह से जो है इस जो नर्व सेल है इसका जो है एक तरफ का हिस्सा जो है इस तरह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिग्नल को और मैसेजेस को रिसीव करके जो है ब्रेन तक पहुंचाएगा। तो बच्चों
सेल का जो है शेप क्यों वेरी करता है, हमने क्या पढ़ा, सेल का शेप वेरी इसलिए, यानी अलग अलग प्रकार की अलग अलग शेप की जो सेल हैं वो इसलिए पाई जाती हैं कि शेप जो है इस चीज़ पर निर्भर करता है कि सेल जो है कौन सा काम जो है कर रही है। जैसा उसका काम होगा वैसे ही उसका शेप भी हो जाएगा। तो बच्चों जो है अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेल पे। टाइप्स ऑफ सेल जो है दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जिन ऑर्गेनिज्म में जो है यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल पाई जाएगी उनको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो है प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल पाए जाएंगे तो उनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब बच्चों जो है अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हैं। तो बच्चों जैसे आज हम जो है मॉडर्न एरा में जो है रह रहे हैं और पुराने समय से अगर जो है इस समय का कंपैरिजन करें तो हमें बहुत सारे अंतर जो है दिखाई देते हैं। तो बच्चों जो यूकैरियोटिक है और प्रोकैरियोटिक है, बच्चों जो प्रोकैरियोटिक है ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है, सबसे पुरानी ये सेल है। इस सेल में क्या था बच्चों, इसमें जो है जो सेल के मैंने मेनली जो है 3 पार्ट बताए हैं। तो इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, बीच में जो है साइटोप्लाज्म हो गया और न्यूक्लियस हो गया। बच्चों जो है जो प्रोकैरियोटिक सेल थी मोस्ट प्रिमिटिव सेल, प्राचीन इसको सेल कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल को। और ये इस प्रकार की जो सेल है ये जो है अधिकतर जो है बैक्टीरिया में पाई जाती हैं, जो सबसे पहले पाई जाती थी। बच्चों इन सेल्स में अंतर क्या है कि सेल मेम्ब्रेन तो इसमें होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन बच्चों जैसे हमने अभी एक सेल में देखा था, मैं भी आपको वो सेल में जो है अंतर जो है अच्छे से आपको पता लग जाएगा। बच्चों इस सेल में क्या है कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के बाहर से जो है एक डबल मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है चढ़ी होती है न्यूक्लियस में, बाहर से एक परत चढ़ी होती है। तो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल जो होते हैं उनमें जो है ये जो है प्रोटेक्टिव लेयर नहीं पाई जाती, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं वो नहीं पाई जाती। और इस न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो बच्चों जो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है उसमें जो है क्या नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस साइटोप्लाज्म में घूम रहा होता है। तो इसलिए इसके न्यूक्लियस को जो है बच्चों न्यूक्लियस न कह करके न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियोइड। इसको जो है न्यूक्लियोइड जो है कहा जाता है। तो बच्चों इसको जो है न्यूक्लियोइड कहा जाएगा। न्यूक्लियोइड क्यों कहा जाएगा, क्योंकि जो इसका न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, और बाकी बच्चों इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन भी नहीं, जो बाकी के ऑर्गेनेल हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं पाए जाते हैं। तो बच्चों ये प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है। और बच्चों जितनी भी सारी एडवांस टाइप ऑफ सेल हैं उनको जो है यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल कहते हैं, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो। तो ये सारी की सारी जो है मॉडर्न सेल्स है, इनमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है पाई जाती है। और जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो बच्चों जितने भी सेल ऑर्गेनेल होंगे वो जो है मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। तो बच्चों अब बात करते हैं कि हमने इतने प्रकार के सेल्स पढ़ ली, यूकैरियोटिक सेल पढ़ लिया, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ लिया। अभी मैं आगे वाले सेशन में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफ्रेंशिएशन है, क्योंकि अभी हम जो है सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं। तो बच्चों जो है यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि व्हाट डू हैव कॉमन इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल, यानी चाहे वो प्लांट सेल हो
एनिमल सेल हो या कोई प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरियल सेल हो, इनमें कॉमन क्या होता है? तो बच्चों इनमें कॉमन क्या होगा? सारी ही सेल्स में साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, पहली सिमिलरिटी हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी में पाया जाता है, दूसरी सिमिलरिटी हो गई। और बच्चों जो है, जो सेल ऑर्गेनेल्स में जो है राइबोसोम जो है सभी में पाया जाएगा। और इसके अलावा बच्चों न्यूक्लियस, जो चौथी जो सिमिलरिटी है, ये न्यूक्लियस जो है पाया जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस जो है बच्चों पाया जाएगा। तो ये जो है सारी ही सेल्स में जो है कॉमन जो है, इनमें सारी ही सेल्स में जो है कॉमन यही होता है, जितने भी प्रकार की सेल्स होती हैं। तो बच्चों जो है आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। और बच्चों अगर कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जो है आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके।